तो हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल हमारा क्या है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जब हम इसको पानी में डालेंगे ना तो हमें तो 2 Cl माइनस मिलेंगे और एक पूरा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो टोटल ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? सी। ठीक है, तो सी फॉर चमन बहादुर इसका आंसर हो जाएगा। देन अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, बाकी सारे जो लिगेंड है वो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऑक्सिलेट लिखा हुआ है जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट लिगेंड होने के कारण से ये कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी फॉर चमन बहादुर, इसका भी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का इस साल पेपर में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द सीएफएसी। व्हाट विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। आपको पता है बच्चों, एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो जितना ज्यादा सीएफएसई होगा, जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके लिए जो वेवलेंथ का वैल्यू होगा उतना ही कम होगा। या हम कह सकते हैं जितना वीक लिगेंड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, जितना वीक लिगेंड होगा उतना ज्यादा लैम्डा होगा। वीक लिगेंड तो लैम्डा ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे सबसे वीक लिगेंड कौन हो जाता है? हमारा पानी। ठीक है, NH3 और CN आपको पता है दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। हमने जो थ्योरी वाली वीडियो थी उसमें हमने सीखा हुआ है इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेम टू सेम आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है वो वाली, क्या ट्रिक थी उसकी? आई बाहर सानिया कल से फरदीन ओबामा हंसते हैं नाचते हैं इडियट निकम्मे इनकी नहीं सुने कोई। तो H2O यहां पर वीक लिगेंड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा यहां पर जो वेवलेंथ होगा वो H2O के केस में हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चमन बहादुर। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होने चाहिए? सिस और ट्रांस बनते हैं। और अब आप देखो यहां पर, जैसे मान लो आप बी ऑप्शन उठाओ तो 3 अमोनिया सेम हो गए और 1 Cl हो गया। आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके कभी भी ट्रांस नहीं बना सकते हो, तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता है। 6 अमोनिया है, ठीक है, अगेन सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। 5 साइनाइड है और 1 आइसोसाइनाइड है, अगेन सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, कौन सा? MA4B2 टाइप का। MA4B2 जो होता है ये आपका GI शो करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आओ कभी हवेली पे। देन सवाल नंबर 5 CFSE फॉर दिस। ये मैंने आपको अगेन थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको लास्ट में ये सवाल कराया हुआ है। COCl6-4 के लिए आपको 18,000 दिया हुआ है, COCl होल 4-2 के लिए आपको निकालना है। तो आपको क्या रिलेशन हमने बताया था? डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स डेल्टा O होता है। तो इसका मतलब 4/9 टाइम्स डेल्टा O कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। तो 9 से ये 2000 इंटू 4 कितना आंसर हो जाएगा? 8000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी फिर से हो जाएगा हमारा, सी फॉर चमन बहादुर। नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड आ गया, आपसे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछा हुआ है, तो जब भी एम्बीडेंटेट आ जाते हैं कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ए, आओ कभी हवेली पर। देन कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। यहां पर आप क्या देख पा रहे होंगे? ओ, यहां पर तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया है। फॉर्मूला ही चेंज हो गया, इसका मतलब यहां पर कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं होगा, यानी डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। लिगेंड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए भैया? लोन पेयर होना चाहिए। भाई कार्बोनिल लोन पेयर लिगेंड की तरह काम करता है। ये इथेन 1,2 डायमाइन बिल्कुल होता है। NO ये भी लिगेंड की तरह काम करता है। NH4 प्लस में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है। सो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 9 व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज कंपाउंड्स। अब यहां पर आप देखिए Cl अंदर जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है। Cl अंदर, वाटर बाहर, कौन सा आइसोमेरिज्म? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। जब भी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर होमोलिप्टिक। होमो याद करो क्या होता था? होमो का मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते थे। ठीक है, तो क्या ये होमोलिप्टिक है? बिल्कुल है। ये होमोलिप्टिक नहीं है, ये होमोलिप्टिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई भी हो जाएगा, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, अब हेट्रोलेप्टिक का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हेट्रोलेप्टिक है, ऑप्शन नंबर डी हेट्रोलेप्टिक है, क्योंकि यहां पर अमोनिया और क्लोरीन 2 अलग अलग तरीके के लिगेंड हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर बी की ओर हम चलते हैं।
A coordination compound is given CrCl3.4H2O precipitate silver chloride when treated with silver nitrate। इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर रहा है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, Cl प्रेजेंट होगा। कितने Cl प्रेजेंट होंगे, अब इसके लिए लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टेंस करस्पॉन्ड टू टोटल ऑफ 2 आयंस, यानी कि बाहर एक ही Cl प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि 2 ही आयंस के लिए मोलर कंडक्टेंस जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 Cl तो अंदर होंगे और 4 वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर होंगे। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CrCl2H2O होल 4 और बाहर एक ही Cl रहेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर यह सवाल होता कि मोलर कंडक्टेंस जो है करस्पॉन्ड टू टोटल कितने आयंस हो जाता है, यहां पर 4 आयंस, तो हम क्या करते, Cr लिखते, H2O 4 अंदर लिखते और बाहर कितने Cl लिखते, 3 Cl लिखते, क्योंकि 3 यहां पे हो गया, एक आयन यहां पे हो गया, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार सवाल है। ऐसे सवाल पेपर के अंदर आने के चांसेस इन सवालों के बहुत ही ज्यादा हो जाया करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, COSO4Cl.5NH3 दो आइसोमेरिक फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब पक्की बात है बाहर कौन प्रेजेंट होगा, Cl प्रेजेंट होगा, लेकिन BaCl2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास भी Cl है, इसके पास भी Cl है, रिएक्ट नहीं करेगा। आइसोमर बी जो है वो व्हाइट पीपीटी दे रहा है BaCl2 के साथ, इसका मतलब पक्का यहां पर कौन प्रेजेंट है, SO4 प्रेजेंट है। तो अगर मान लो हम A का स्ट्रक्चर बनाएं तो सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर कौन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, बाहर कौन प्रेजेंट होगा, Cl प्रेजेंट होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो SO4 प्रेजेंट होगा और 5 अमोनिया प्रेजेंट होंगे, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा A का। एंड बी में क्या होना चाहिए, सल्फेट प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि BaCl2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो SO4 को हमने बाहर का रास्ता दिखाया, CO हमारा अंदर हुआ, NH3 हमारे 5 अंदर हुए और Cl हमारा अंदर हुआ, क्योंकि ये BaCl2 के साथ में BaSO4 का पीपीटी बनाएगा। ओके, अब यहां पर आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इनके स्ट्रक्चर भी लिख लिया हमने। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, देखिए एक बार Cl अंदर आ रहा है और एक बार SO4 बाहर आ रहा है, कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। गिव द IUPAC नेम ऑफ ए एंड बी, ये आपको इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या क्या नाम होंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के, राइट। चलिए सेक्शन सी की ओर हम चलते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो पहला क्या है हमारा, टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी क्लोराइड बाहर, क्लोराइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, क्योंकि अगर लिगेंड के तौर पर काम करता है तो हम क्लोराइडो लिखते हैं। टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट, यानी सबसे पहले हमने लिखना है कोबाल्ट, CO लिखा हमने, टेट्रामीन यानी NH3 होल 4 कर दिया हमने। ओके, अब डाइएक्वा का मतलब है कितने H2O होल ट्वाइस, अब Cl कितने आएंगे तो हमने N लिख दिया। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 + 0 0 0 - N, तो Cl कितने आ जाएंगे हमारे, 3 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम, तो कितने पोटेशियम होंगे तो हमने N मान लिए। टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2, यानी निकल है और फिर साइनाइड है, ठीक है, कितने साइनाइड है, 4 साइनाइड है। अब कितने पोटेशियम आएंगे तो N प्लस निकल का कितना दिया हुआ है 2, Cn का कितना होता है -4, तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी K2NiCN4 इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसका मतलब Cr लिखा हमने, ठीक है। इथेन 1,2 डाइमाइन का मतलब है En है, कितने En है, 3 En है, तो En होल थ्राइस कर लिया हमने। और बाहर कितने Cl आएंगे तो हमने मान लिया कि यहां पर NCl आ रहे हैं। अब इथेन 1,2 डाइमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, En का 0 होता है, एक Cl का -1, तो N का -N हो जाएगा और N का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 यहां पर आ जाइए साइड में, इसको देखते हैं। अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2, यानी कि पहली बात तो Pt है, अमीन है यानी NH3 हो गया, ब्रोमाइडो है यानी Br हो गया, नाइट्राइटो N यानी NO2 है, ठीक है। कितने NO2 है तो बस नाइट्राइटो ही लिखा हुआ है तो हमने NO2 लिख दिया, तो अमीन हो गया हमारा, ब्रोमाइडो हो गया हमारा, क्लोराइडो भी है यानी Cl भी लिख दिया हमने, बिल्कुल। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, X, NH3 0 होता है, Br -1, NO2 -1 एंड Cl -1, यानी कि माइनस का कितना हो गया 3, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है यहां पर क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, अगर 2 चार्ज आ रहा है, ठीक है, प्लेटिनेट लिखा हुआ है और 2 चार्ज आ रहा है, तो 2 चार्ज तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देन सवाल नंबर 5 क्या है, डाइक्लोराइडो 20 En 1,2 डाइमाइन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, तो सबसे पहले Pt लगाया हमने, नाइट्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाहर है, काउंटर आयन के तौर पर काम करेगा। डाइक्लोराइडो बोले तो Cl2, 20 यानी En होल ट्वाइस,
अब नाइट्रेट हमारे कितने आएंगे, तो नाइट्रेट हमारे आ गए NO3 और कितने आएंगे, तो इसको हम N लिख देते हैं, राइट। अब इस N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो Pt का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दिया हुआ है, Cl -1 होता है तो -2, En 0 हो जाएगा, एंड NO3 हमने कर लिया कितना, एक NO3 का -1 होता है तो NNO3 का -N हो जाएगा, तो N का वैल्यू यहां पर 2 आ गया, तो NO3 होल ट्वाइस कर लेंगे, राइट। सवाल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार सवाल है, बोर्ड में प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, आयरन 3 यानी बाहर एक आयरन प्रेजेंट है, कितने आयरन है हमें नहीं पता है क्योंकि आयरन ही लिखा रहता है, डाई ट्राई टेट्रा बाहर नहीं लिखा रहता है। देन फिर से अंदर एक आयरन है और कितने साइनाइड है, FeCN होल 6 हो जाएगा। अब इस N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो बाहर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो N का कितना हो जाएगा, 3N हो जाएगा। देन अंदर जो आयरन है उसका 2 है तो +2 हो गया, Cn का कितना -6 इक्वल्स टू 0, तो N का वैल्यू आ गया कितना 4/3। हमने N डाला यहां पर 4/3, लेकिन इसको फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं तो इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये Fe4 बन जाएगा, Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं हम, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, देन पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, देन पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, देन पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट 3, राइट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट। ओके कोई भी नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। देन 6th नंबर में क्या है, सबसे पहले हमारा डाइअमीन, ठीक है, देन क्लोराइडो, देन मिथाइलमाइन, फिर प्लेटिनम, इसका 0 होता है इसका 0 होता है तो 2, क्योंकि x +0 -1 +0 -1 प्लेटिनम 2 क्लोराइड। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 4 हुआ। सवाल नंबर 5 की ओर हम चलते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दीज आइसोमर्स। तो सबसे पहला हमारा जो कॉम्प्लेक्स है देखिए K है CrH2O होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस। अब देखिए बच्चों ना तो ये कोऑर्डिनेशन दिखाएगा, ना तो ये आयनाइजेशन दिखाएगा, ना तो ये लिंकेज दिखाएगा, ना तो ये सॉल्वेट दिखाएगा, क्योंकि सॉल्वेट तब होता है जब यहां पर इस तरफ पे कोई वो होता है, कौन, काउंटर आयन, लेकिन यहां पर काउंटर आयन आगे है तो स्ट्रक्चरल में से कोई ये नहीं दिखा पाएगा। हाँ स्टीरियो ये दिखाएगा, स्टीरियो में से ये GI दिखा देगा, ठीक है, कैसे, यहां पर Cr है, H2O होल ट्वाइस है यानी कि यहां पर H2 आ जाएगा, यहां पर H2 आ जाएगा, फिर हमने एक C2O4 यहां लगा दिया OX करके, एक C2O4 हमने यहां लगा दिया OX करके, यानी ये ऑक्सिलेट होता है। तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा इसका, ये इसका बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। फिर एक ऐसे ये क्या बना सकता है, सिस बना सकता है, ठीक है, तो सिस के लिए क्या बन जाएगा, ये ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट, और यहां पर H2O लगा दिया हमने, यहां पर H2O लगा दिया हमने, तो ये कौन सा आइसोमर दिखाएगा, ये हमारा स्टीरियो दिखाएगा, यानी GI एंड OI बनाएगा। इसका जो सिस होगा, सिस इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, इस वाले का जो सिस होता है ये क्या हो जाया करता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस में जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनती है। देन COEN होल थ्राइस Cl3, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें EN होल थ्राइस Cl3, ना तो स्ट्रक्चरल में से कोई भी पार्ट इसके नहीं रहेंगे, ना तो ये GI दिखा पाएगा, क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, तो ये केवल और केवल क्या दिखाता है, ये केवल और केवल बच्चों आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाया करता है, ठीक है। तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं तो इसके मिरर इमेज जो होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल बनते हैं, तो कौन सा आइसोमर बन जाएगा, ये हमारा स्टीरियो में दिखाएगा, कौन सा, स्टीरियो में हमारा दिखाएगा ये ऑप्टिकल आइसोमर। ओके देन 3rd नंबर है हमारा CONH3 होल 5 NO2 NO3 होल ट्वाइस। अब देखिए इसके फिर से वो पॉसिबल नहीं होंगे, कौन से, स्ट्रक्चर स्टीरियो वाले इसके पॉसिबल नहीं होंगे। NO2 आ गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है, तो लिंकेज क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड है, और ये NO3 अंदर भी जा सकता है तो इसका मतलब ये आयोनाइजेशन भी दिखा देगा, तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, लिंकेज और आयोनाइजेशन। फिर PTNH3H2O Cl2, तो पहली बात तो ये हुआ कि स्ट्रक्चरल में से इसके कोई पॉसिबल नहीं होंगे, इसके स्टीरियो पॉसिबल होंगे, यानी ये GI दिखाएगा और क्या दिखाएगा, OI दिखाएगा। ओके सो ये सवाल के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, 5 स्टार सवाल है। सवाल नंबर 6, एक बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल जो 6 से लेकर के 9 तक है, यहां पे एक इस तरीके का सवाल आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको सारी बातें बतानी होंगी, इसका नाम, ठीक है, इसके आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ये सारी चीजें।
तो जैसे CO C2O4 होल थ्राइस है -3 है, तो x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू कितना आ गया +3 आ गया। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट का कितना एटॉमिक नंबर होता है, आयरन फिर कोबाल्ट यानी 27, आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट +3 की अगर हम बात करें तो 3d6 हो जाएगा। आपको करना क्या है, 3d6 बना देना है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, फिर 4s और फिर 4p और साथ के साथ ही हम क्या करेंगे 4d भी बना देते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो काम में ले लेंगे। अब इसके बाद इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आना चाहता है, C2O4। वैसे तो C2O4 वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट के सामने ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट +3 में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी और यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे आ गए, ये ऐसे आ गए, ये ऐसे आ गए। तो अब कितने C2O4 आ जाएंगे, 2। तो D2 में, फिर एक S में और 3 P में। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा हमारा इनर ऑर्बिटल, राइट। अगर ये इनर ऑर्बिटल है तो ये क्या बनेगा हमारा लो स्पिन। ओके, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहां पर पेयर्ड हो गए। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक नेचर है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, सो अगला हमारा कॉम्प्लेक्स आता है FeF6-3। ठीक है, अगेन आयरन है। ठीक है, आयरन का सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाया करता है प्यारे बच्चों, 26। अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d6। तो अब x कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका आ गया कितना 3d5। ये हमने बना दिया 3d5, 1 2 3 4 5। फिर आगे s बना देंगे, आगे p बना देंगे और आगे इसके भी आगे हम क्या करेंगे, d बना देंगे, 4d। ओके, 4d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। अब इसके साथ में बॉन्ड बनाने के लिए कौन आना चाहता है, फ्लोरीन आना चाहता है। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, तो आपको जवाब मिलेगा कि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किन किन जगहों पर आ जाएगा, एक S में, 3 P में और 2 D में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ओके, और इनर है कि आउटर है, तो आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को दे सकते हैं। देन FeCN6-4। तो फिर से x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू कितना आ गया, +2 आ गया। तो Fe +2 में है, Fe +2 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 3d6। तो 3d6 ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 4s और फिर इसके बाद में 4p। ओके, आगे अगर जरूरत पड़े तो डी भी बना देंगे। अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आना चाहता है, साइनाइड आना चाहता है। हम पूछेंगे साइनाइड कैसा लिगेंड है, तो जवाब आएगा साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अपना भौकाल दिखाएगा। कैसे भौकाल दिखाएगा, ये पेयर हो जाएंगे, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। तो इसके कारण से 2d हमारे खाली हो जाएंगे। 2d अगर हमारे खाली हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरीके से, इन 2d में, एक s में और 3 p में, मेकिंग हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो लो स्पिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बिल्कुल। तो नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और ये वाले का नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक। सो लास्ट सवाल की ओर हम अपने चलते हैं, COF6-3। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, +3। तो कोबाल्ट कितना, आर्गन 4s2 3d7। ठीक है, तो +3 में कितना हो जाएगा, 3d6। तो 3d6 बना लिया हमने, देन 4s बना लिया हमने, देन 4p बना लिया हमने, और हम 4d भी बना के खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, d में 6 भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आना चाहता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो जवाब मिलेगा कि वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो इसका मतलब पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो
6 फ्लोरीन इस तरीके से आ जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3d2। अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, राइट। इनर है कि आउटर है, तो आउटर ऑर्बिटल। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन है। देन इसके बाद मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। हमने 11 एमसीक्यू किए हैं और बाकी के कुछ सब्जेक्टिव सवाल किए हैं। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखोगे तो आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस पता होना चाहिए। देन इसके बाद वीबीटी यानी एक सवाल आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर से मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट आपका एक सवाल आपको आइसोमेरिज्म के अंदर से मिलेगा। जितने हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो प्लस इनकी डेफिनेशंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहां से आपको एक सवाल मिलने वाला है। तो यानी कि जब आप पेपर को देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हैं तो बड़े आराम से आप इस चैप्टर में फुल स्कोर कर सकते हैं। 7 मार्क्स का चैप्टर होगा और पूरा का पूरा जो सवाल है, इस चैप्टर के सारे सवाल हैं ये आपके सामने हैं। बस इनकी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहले एक बार थ्योरी वाली वीडियो देख लेना है, देन इसके बाद सवालों की प्रैक्टिस इस वीडियो से कर लेनी है और चैप्टर को एकदम बिल्कुल खत्म कर देना है आपको, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और फिर इसके बाद D4 कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG, ठीक है। तो अगर मान लो डेल्टा O ग्रेटर देन P होता है तो पेयरिंग हो जाती है और कॉन्फ़िगरेशन T2G4 हो जाता है। ऐसे लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और अगर डेल्टा O लेस देन P होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन T2G3 और EG1। डेल्टा T और डेल्टा O के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स डेल्टा O हुआ करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इसके सारे सवाल, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नई वीडियो में।